वैश्य एकेडमी चैनल देखने वाले सभी व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत थैंक्स। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें कि हमारे चैनल में संस्कृत विषय के अलावा मैथ्स सब्जेक्ट की भी टीचिंग हो रही है। मैथ्स में जो बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे यहाँ बताई जा रही है। उनके छोटे छोटे बहुत ही आसान तरीके से मैथ्स को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज से पहले के वीडियो में मैंने आपको लकार के बारे में बताया था। लकार को पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया है। लकार कितने प्रकार के होते हैं, लकार को लर्न करने का तरीका क्या है, तो ये सारे मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया है। अगर आप चाहें तो मेरे इससे पहले के वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अनुवाद करना, कैसे अनुवाद किया जाता है ये बताऊंगी। अनुवाद, ट्रांसलेशन, जैसे कि इंग्लिश में हम इंग्लिश के जो हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और संस्कृत में हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनको हम संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं। तो इंग्लिश में तो हमें टेंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए ट्रांसलेशन करने के लिए। उसी तरीके से संस्कृत में आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए लकार का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लकार के बारे में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अनुवाद करने के समय हम आपको हर एक लकार के साथ कैसे सेंटेंस बनाते हैं इसकी पूरी हम जानकारी आपको आज के वीडियो में देंगे। तो आज हम आपको अनुवाद कैसे किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। तो अनुवाद, जिसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। तो अनुवाद करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये इस चार्ट का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। ये जो चार्ट है पुरुष और वचन का, ये आपको पूरी ग्रामर में हेल्प करेगा। कुछ भी आपको करना हो, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने हैं या संस्कृत की हिंदी पढ़नी है आपको, तो इस चार्ट की नॉलेज होनी आपको बहुत जरूरी है। तो पुरुष, जैसे आपको पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष का जो कर्ता होता है वो एक वचन में क्या है, सह, पुल्लिंग में तो सहा बनता है। और अगर स्त्रीलिंग है, किसी स्त्रीलिंग के लिए हमें बात करनी है कि वहां पढ़ती है, वहां जाती है, तो हम सा में बड़े आ की मात्रा लगा देंगे, तो वो सा जो है हमारा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो एक वचन में हमारा बना सह, पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में सा। द्विवचन में सा, पुल्लिंग में तो और स्त्रीलिंग में ते। जैसे 2 लड़कों के लिए बात की जा रही है तो हम कहेंगे तो, ठीक है। अगर 2 लेडीज या 2 महिलाओं के लिए बात करी जा रही है तो हम उसकी जगह पे ते का प्रयोग करेंगे। अब बहुवचन में हमारा बनता है पुल्लिंग में ते, जैसे वे सब या बहुत सारे लोग, तो हम ते का प्रयोग करेंगे। और स्त्रीलिंग के लिए हम ता का प्रयोग करेंगे। वे सब महिलाएं, तो हम ता का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा बन गया प्रथम पुरुष में स, तो, ते पुल्लिंग में, और सा, ते, ता स्त्रीलिंग में, ठीक है। उसी तरीके से मध्यम पुरुष में कर्ता का प्रयोग करना है तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन में तुम, और द्विवचन में युवाम, और बहुवचन में यूयम। तुम की हिंदी होती है तुम, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। तो इस चार्ट की आपको पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। उत्तम पुरुष यानी कि इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन और संस्कृत का थर्ड पर्सन। अहम, अहम माने मैं, एक वचन में, द्विवचन में आवाम, हम दोनों, और बहुवचन में वयम यानी कि हम सब। तो अहम, आवाम, वयम, इस चार्ट को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब हम आपको चूंकि अनुवाद करना बता रहे हैं तो पहले हमने आपको कर्ता के बारे में बता दिया कि कर्ता एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के और पुरुष में कैसे अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे, हम यहाँ पे जो अनुवाद कर रहे हैं उसके लिए मैंने लट लकार का प्रयोग किया है, क्योंकि ये लट लकार बहुत ही आसान भी है और हमारे लकारों में सबसे पहले नंबर पे ही ये आता है। तो लट लकार में मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि पुरुष में प्रथम पुरुष एक वचन में ती, द्विवचन में ता, और बहुवचन में अंति। इसके साथ हम कोई भी धातु जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने किस धातु का प्रयोग किया, पठ धातु का। पठ धातु का प्रयोग मैंने शुरू से ही आपको बताया है। तो पठ धातु में ती लकार अगर जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, पठती।
त जोड़ेंगे तो पठता, और बहुवचन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो पठ प्लस अंति पठंती। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे अनुवाद करना बता रही हूँ और कर्ता और क्रिया का प्रयोग कैसे होता है ये भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले मेरा आता है प्रथम पुरुष एक वचन, तो उसी का मैंने हिंदी में वाक्य बना रखा, वह पढ़ता है या पढ़ती है। एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि जो हमारे सेंटेंस में अगर हमारे ता है, ती है, ते है आता है तो इसकी मुख्य पहचान यही है कि यहाँ पे हमें किस लकार का प्रयोग करना है, लट लकार का प्रयोग करना है। वाक्य के अंत में ती है, ता है, ते है, ये शब्द अगर आते हैं तो वहां पे हमें लट लकार का प्रयोग करना है। तो हमारा वाक्य क्या है, वह पढ़ता है या पढ़ती है। तो वह की संस्कृत क्या होती है, प्रथम पुरुष एक वचन में सा, और पढ़ती है या पढ़ता है तो पठती। तो ती को क्या हो गया, ये हमारा हो गया लट लकार, और पठ क्या हो गई, हमारी धातु हो गई। तो पठ में हमने ती जोड़ दिया तो पठती शब्द बन गया। तो ये हमारा यहाँ पे लट लकार का प्रयोग हम किया है मैंने इस अनुवाद में। या हम ये कहें कि वह पढ़ती है तो स्त्रीलिंग के लिए मैंने आपको बताया करता क्या, सा में बढ़िया की मात्रा लग जाएगी और क्रिया तो हमारी वही रहेगी, पठती। अब दूसरा हमारा बनता है वे, दूसरा वाक्य हमारा वे दोनों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि वाक्य के अंत में आ रहा ते है, ती है, तो ये हमारी किस लकार की पहचान है, लट लकार की। तो लट लकार की हमारी मुख्य पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है, वाक्य के अंत में आते हैं तो वहां पे हमें लट लकार का प्रयोग करना है। तो अभी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा बना था वाक्य, अब दो लोग हैं तो हम द्विवचन का कर्ता प्रयोग करेंगे। वे दोनों के लिए हमने क्या प्रयोग किया, तो, और पढ़ते हैं तो क्रिया भी हम प्रयोग करेंगे द्विवचन की, त, पठता, तो पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। और ये तो हमारा पुल्लिंग के लिए हो गया। अगर हम कहें वे दोनों पढ़ती हैं, स्त्रीलिंग की बात करें तो द्विवचन में क्या बनता है, ते, और क्रिया हमारी वही रहेगी, ते पठता। तो ये हमारा क्या चल रहा है अभी तक, प्रथम पुरुष एक वचन और दूसरा हो गया हमारा द्विवचन। अब हम आते हैं बहुवचन में, वे सब पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। तो फिर हम यहाँ से देखेंगे कि वाक्य के अंत में हमारे क्या आ रहा, ते है या ती है, यानी कि लकार हमें कौन सा प्रयोग करना है, लट लकार, क्योंकि लट लकार की मुख्य पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। ठीक, तो वे सब की संस्कृत क्या है, ते, बहुवचन में ते प्रयोग होता है। तो वे सब की जगह हमने क्या प्रयोग किया, ते, और पढ़ते हैं तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग करनी है, अंति लगा देंगे पठ धातु में, तो मेरे क्या क्रिया बन जाएगी, पठंती, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। ये तो हो गई पुल्लिंग की बात। अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें कि वे सब पढ़ती हैं, तो फिर वे सब की कर्ता क्या है, बहुवचन में ता, तो हमने क्या प्रयोग किया, ता, और पढ़ती हैं तो क्रिया तो सेम ही रहती है, केवल हमारे सब्जेक्ट चेंज होता है। क्रिया हमारी चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सबकी एक ही क्रिया प्रयोग होती है। तो ता पठंती, वे सब के लिए हमें बहुवचन में स्त्रीलिंग में ता प्रयोग करते हैं, तो ता और क्रिया वही रहेगी, पठंती। तो ये हमने आपको बताया प्रथम पुरुष एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में कैसे लट लकार का प्रयोग हमने पठ धातु के साथ किया है। अब दूसरा हमारा आता है तुम पढ़ते हो, यानी कि अब हमारा आगे सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष। ये हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष। संस्कृत में भी सेकंड पर्सन तो तुम होता है और इंग्लिश में भी सेकंड पर्सन यू ही होता है। तुम पढ़ते हो तो तुम की संस्कृत क्या है, तुम, तो तुम की जगह पे हमने तुम का प्रयोग किया, और पढ़ते हो तो मध्यम पुरुष, ये रहा हमारा मध्यम पुरुष, और एक वचन की क्रिया क्या, सी लगा देंगे। तो पठ के पहले हमने अगर सी लगा दिया तो मेरा क्या क्रिया बन गई, तुम पठसी, तुम पढ़ते हो। ये बना मध्यम पुरुष एक वचन में। ठीक, अब दूसरा हमारा आता है द्विवचन, तुम दोनों पढ़ते हो। अब यहाँ पे दो लोग एक ही काम को कर रहे हैं, तो दो लोगों के लिए हमें किस वचन का प्रयोग करना है, द्विवचन का प्रयोग करना है। तो द्विवचन में कर्ता क्या लगेगा तुम दोनों के लिए, तो तुम के बाद क्या आता है सेकंड नंबर पे, युवाम। तो तुम दोनों की जगह पे हमने क्या प्रयोग किया, युवाम, तो कर्ता हमारा हो गया युवाम,
और पढ़ते हो तो मध्यम पुरुष द्विवचन का जब कर्ता लगेगा तो मध्यम पुरुष द्विवचन की हमारी क्रिया भी लगेगी। था ऐड करना है पठ धातु से पहले, तो क्या शब्द बन जाएगा? पठ था। तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठ था। आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। अब तीसरा हमारा आता है वाक्य क्या है? तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब की संस्कृत क्या है? बहुवचन में हम ऊपर चलेंगे, यूयम। मध्यम पुरुष चल रहा है तो मध्यम पुरुष बहुवचन देखेंगे यूयम, तो तुम सबकी संस्कृत क्या है? यूयम। और पढ़ते हो तो बस मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी हम लेंगे, था लगता है, था यानी कि पठ धातु में हमें था ऐड कर देना है। जैसे कि ये पठ धातु है हमारी, इसमें हम ये था ऐड कर देंगे, तो मेरा शब्द क्या बन गया? क्रिया क्या बन गई? पठत। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। द्विवचन और बहुवचन में सिर्फ विसर्ग का ही डिफरेंस है क्रिया का। कोई भी धातु हो, लकार हम ऐड करेंगे, उसमें खाली हमारा विसर्ग का डिफरेंस रहता है। तो अभी तक मैंने आपको बताया प्रथम पुरुष तीनों वचनों में क्या वाक्य बनेंगे और मध्यम पुरुष तीनों वचनों में कैसे वाक्य हमारे बनेंगे और हम उनका अनुवाद कैसे करेंगे। अब तीसरा आता है हमारा थर्ड पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। वाक्य हमारा हिंदी में मैं पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं, तो मैं यानी कि थर्ड पर्सन है, तो मैं की संस्कृत क्या है? अहम। तो मैंने मैं की जगह क्या प्रयोग किया? अहम। अब पढ़ता हूं तो उत्तम पुरुष एक वचन चल रहा है कर्ता का, तो उत्तम पुरुष एक वचन की ही हम क्रिया भी यहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि ये लकार का चार्ट है तो ये तो हिंट्स के लिए मैंने आपको बताया कि लट लकार में आपको क्या याद करना है। बस इसके पहले आपको धातु ऐड करनी होगी, कोई भी धातु हो। पठ की जगह आपको कोई भी काम पढ़ने के लिए कुछ भी बताया जा सकता है, जाता है, खाता है, बैठता है, तो वो धातु हमें प्रयोग करनी है। क्योंकि यहाँ पे हम पठ धातु का प्रयोग शुरू से कर रहे हैं, तो आमी से पहले हम पठ ऐड कर देंगे, तो मेरा क्या क्रिया क्या बन जाएगी? पठामी। अहम पठामी। अब मेरा आता है दूसरा सेंटेंस क्या? हम दोनों पढ़ते हैं। दोनों का मतलब क्या हुआ? दो लोग यानी कि द्विवचन। तो हमें द्विवचन में जाना है, द्विवचन का कर्ता ढूंढना है सबसे पहले उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में द्विवचन का कर्ता क्या है? आवाम। और हम दोनों की संस्कृत क्या है? आवाम। तो हम दोनों की जगह हमने क्या प्रयोग किया? आवाम। अब बारी आई पढ़ते हैं यानी कि क्रिया की बारी आई। तो जब हम कर्ता द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की ही प्रयोग में आएगी। तो हम क्रिया वाले चार्ट में जाएंगे, तो आमी के बाद द्विवचन में क्या बना? आवाह। तो बस आवा से पहले हमें क्या ऐड करनी है? कोई धातु ऐड करनी है। पढ़ने का काम हो रहा है तो पठ धातु यूज कर देंगे, तो पठावा बन गया। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। ओके। अब आता है थर्ड नंबर हमारा, हम सब पढ़ते हैं। यानी कि हम सब की बात हो रही है, पूरे क्लास की बात हो रही है, हम सब पढ़ते हैं। तो फिर हम जाएंगे अपने कर्ता के चार्ट में। सबसे पहले ये जो हमारा चार्ट है ये हमारा कर्ता का चार्ट है, सब्जेक्ट इंग्लिश में जिसको आप सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो कर्ता के चार्ट में गए तो हम सब की संस्कृत क्या है? वयम। तो हम सब की जगह मैंने क्या प्रयोग किया? वयम। अब पढ़ते हैं तो उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी प्रयोग करेंगे। लकार चल रहा है, लट लकार। लट लकार में जो मूल शब्द होता है वो होता आमा। धातु क्या चल रही है? पठ। तो पठ से पहले पठ और प्लस आमा यानी कि पठामा, वयम पठामा। ओके। तो आपको सबसे पहले इस चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना होगा। कर्ता का जो हमारा चार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना होगा। इसको आप लर्न करेंगे तो आपको लकार भी याद हो जाएंगे। जब लकार भी याद है और कर्ता भी याद है तो बस करना क्या है? जिस वचन और पुरुष का कर्ता है उसी वचन और पुरुष की हमें क्रिया ऐड करनी है, हमारे सेंटेंस बन जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी हमारी। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर दे रही हूँ कि अनुवाद में हमने सबसे पहले लट लकार में कैसे सेंटेंस हमारे बनेंगे।
तो उसका प्रयोग करके आपको आज मैंने दिखाया है। ठीक है, लट लकार की मुख्य पहचान क्या बताई है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे धातु जो प्रयोग करनी है उसके वो लट लकार में प्रयोग करनी है। तो मैंने आपको सेंटेंस बताए कि पुरुष और वचन के साथ साथ तीनों वचनों में कैसे सेंटेंस बनेंगे और तीनों पुरुषों में बताए। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट के वीडियो में हम आपको फिर लिट लकार, इसके बाद आता है हमारा लिट लकार, उसमें कैसे अनुवाद किए जाते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक्स।